अभय कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला। वो जिस ऑफिस वर्क से भोपाल आया था वो पूरा हो चुका था। उसकी वापसी की ट्रेन देर रात की थी, इसलिए अभय टाइम पास करने के लिए मार्केट में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक मल्टीप्लेक्स पर पड़ी और फिल्म देखने का इरादा करके वो टिकट विंडो पर पहुंचा। वहां उन फिल्मों के पोस्टर लगे थे जिनके शो चल रहे थे। तभी अभय की नजर एक फिल्म के पोस्टर पर पड़ी और वो हैरानी से देखता रह गया। वो पोस्टर एक हॉरर मूवी का था जिस पर लिखा था, पूरी फिल्म देखकर वापस यहाँ टिकट विंडो पर आने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 10 लाख? ऐसा क्या डरावना होगा इस हॉरर मूवी में? देखना चाहिए। 10 लाख मिल गया तो मजे हो जाएंगे। अभय तुरंत टिकट विंडो पर पहुंचा तो टिकट सेलर ने कंफर्म करते हुए बताया, बिल्कुल मिलेंगे 10 लाख और इसी विंडो पर मिलेंगे। पर आज शो का एक भी टिकट नहीं बिका है, इसलिए पूरे थिएटर में अकेले बैठकर फिल्म देखनी पड़ेगी। सोच लो, देख पाओगे? अभी तक 15 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है इस हॉरर फिल्म को देखते हुए। अभय ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए आगे बढ़ा दिया। टिकट सेलर ने कार्ड स्वाइप करके टिकट के साथ कार्ड रिटर्न किया। अभय ने उसके हाथ से टिकट और कार्ड लिया तो कुछ देखकर वो डर से चीख पड़ा। कार्ड के साथ उसका कटा हुआ हाथ अभय के हाथ में था। घबराकर अभय ने जमीन पर उसे पटक दिया। ये देख टिकट सेलर हंस पड़ा और अपनी शर्ट की लंबी बाह से अपना हाथ निकालकर दिखाते हुए बोला, बस इतने में डर गए? अरे प्रैंक था वो, नकली हाथ है। पूरे 2 घंटे की फिल्म कैसे देखोगे? नकली हाथ देखकर अभय भी हंस पड़ा और वो फिल्म की स्क्रीन पर जाने के लिए लिफ्ट की ओर चल दिया। अभय को जाता देख टिकट सेलर खड़ा हो गया। तभी उसने अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को निकाल लिया। अब उसकी गर्दन उसी के हाथ में थी। वो पलटा और अपनी गर्दन को अपने हाथ में लिए अंदर कहीं चला गया। अभय फ्लोर पर पहुंचा, लेकिन वहां उसे अपनी स्क्रीन कहीं दिखाई नहीं दी। तब अभय ने कैंटीन वाले से पूछा, स्क्रीन नंबर 13 किधर है? स्क्रीन नंबर 13? ये सुनते ही वो कांप उठा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी और कांपते हाथ से एक और इशारा किया। अभय ने देखा वहां इंसानी खोपड़ी की तरह दरवाजा बना था जिस पर 13 नंबर लिखा था। अभय ने डर से कांप रहे उस इंसान पर नजर डाली और पलटकर 13 नंबर स्क्रीन की ओर जाते हुए हैरानी से सोचने लगा, ये इतना डर क्यों रहा था? और ये 13 नंबर स्क्रीन की एंट्रेंस ऐसे क्यों बना रखी है? अचानक अभय दरवाजे पर रुक गया। आज तक ये न्यूज में क्यों नहीं आया कि इस फिल्म को पूरा देखने का इनाम 10 लाख रुपए है? और जो फिल्म के पोस्टर में एक्टर्स थे उन्हें मैंने कभी देखा क्यों नहीं? मैं तो सारे फिल्में और सीरियल देखता हूँ। कहीं मैं किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहा। तभी शो स्टार्ट होने की बेल बज उठी थी। अब पैसे दे ही दिए हैं तो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। इस इरादे के साथ अभय अंदर चला गया था और अंदर जाकर शॉक्ड रह गया था। अंधेरे में पूरा थिएटर भरा दिखाई दे रहा था, जबकि टिकट वाले ने कहा था वो उसे पहला टिकट बेच रहा था। अभय ने अपनी सीट देखी और वो उस पर जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने पास वाले को देखा, अभय डर से चीख कर खड़ा हो गया। वहां बैठे आदमी का सिर्फ सिर था, धड़ उसका गायब था। अभय ने घबराकर आसपास देखा तो उसके पसीने छूट गए। सभी सीटों पर सिर्फ गर्दन थी जो ऊपर की ओर थी और धड़ किसी का भी नहीं था। तभी उसके पास वाली गर्दन उसे देखकर बोली, बैठ जा अभय, हमें हॉरर मूवी देखने दे। अभय चीख कर बाहर की ओर भागा, लेकिन हैरान रह गया, अब बाहर जाने का दरवाजा वहां था ही नहीं। अभय पागलों की तरह दीवार में दरवाजा तलाशने लगा। तभी फिल्म स्टार्ट हो गई। अभय ने पलटकर देखा तो हैरान रह गया, अब सारी सीटें खाली थी। अभय डरते डरते गया और अपनी सीट पर बैठ गया और फिल्म देखने लगा। हॉरर मूवी पर्दे पर चल रही थी, लेकिन अभय का ध्यान फिल्म पर नहीं था। वो रह रहकर चारों ओर देख रहा था कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन थिएटर पूरा खाली था, सिर्फ वो अकेला ही बैठा था। अब अभय को डर लगने लगा था अपने अकेलेपन से। अब वो भाग जाना चाहता था। नहीं चाहिए थे उसे अब 10 लाख, लेकिन भागता कैसे? थिएटर का दरवाजा तो गायब हो चुका था।
अभय अब हॉरर मूवी देखने पर ध्यान लगाने लगा था। उसने देखा फिल्म में एक भयानक हाथ एक लड़की का गला पकड़ने उसके पीछे आ रहा था और लड़की को इसका एहसास तक नहीं था। उस हाथ ने लड़की की गर्दन पीछे से पकड़ी और अभय डर से चीख पड़ा। पीछे से उसकी गर्दन को किसी ने पकड़ लिया था। वो ठीक वैसे ही गर्दन दबा रहा था जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। अभय हाथ पैर मार रहा था, उसकी भयानक पकड़ से खुद को छुड़ाने का स्ट्रगल कर रहा था। अचानक फिल्म में उस हाथ ने गर्दन को छोड़ दिया और अगले ही पल अभय की गर्दन भी आजाद हो गई। अभय ने तेजी से सांसें लेते हुए पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, वो थिएटर में अकेला था। अचानक फिल्म में से कैरेक्टर के चीखने की आवाज आई और अभय भी डर से चीख पड़ा। अब वो पागलों की तरह दौड़ा और दीवारों पर हाथ मारते हुए चीखने लगा। दरवाजा कहाँ है? दरवाजा खोलो, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, बचाओ। वो पागलों की तरह दीवार को हर जगह से पीट रहा था कि कहीं तो बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। अचानक बेल बजी और उसने पलट कर देखा तो फिल्म का इंटरवल हो चुका था। वो घबरा कर देख रहा था कि अब क्या होगा। तभी उसने देखा एक जगह दरवाजा दिखने लगा था। ये देख पागलों की तरह गिरता पड़ता अभय दरवाजे की ओर दौड़ा। उसे डर था कहीं ये दरवाजा भी गायब ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो दरवाजे के बाहर निकल गया। अभय ने स्क्रीन के कॉमन हॉल में पहुंचकर चैन की सांस ली। फिर उसने चारों ओर देखा तो उसके पसीने छूटने लगे थे। वो वहां भी अकेला था। उसके अलावा रिफ्रेशमेंट काउंटर का स्टाफ था और वो लोग अजीब नजरों से अभय को घूर रहे थे। अभय को उनकी नजरों से डर लगने लगा था। अभय जल्दी से दौड़कर लिफ्ट की ओर गया और लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अभय ने करीब के दूसरी लिफ्ट का बटन दबाया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभय पैनिक हो गया और पागलों की तरह दोनों लिफ्ट के बटन एक के बाद एक दबाने लगा। जब कोई लिफ्ट नहीं आई तो अभय पलटा और पागलों की तरह दौड़ता हुआ कैंटीन वालों के करीब गया और उन पर फट पड़ा। ये लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है? मुझे वापस जाना है, नहीं देखनी मुझे हॉरर मूवी। अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? जवाब दो, मुझे नीचे जाना है। सीढ़ी कहाँ है नीचे जाने की? एक ने इशारा करके बताया। अभय पागलों की तरह उस ओर दौड़ पड़ा। अभय ने सीढ़ियों का दरवाजा खोला और पागलों की तरह गिरता पड़ता सीढ़ियां उतरने लगा। वो नीचे पहुंचा। फिर हॉल में पहुंचकर अभय ने चैन की सांस ली, पर कुछ देखकर वो डर से चीख पड़ा। वो फिर से उसी हॉल में पहुंच गया था जहां से वो भागना चाह रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं वापस यहाँ कैसे पहुंच गया? किसी ने भी अभय को जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। तभी अभय ने देखा लिफ्ट ऊपर आ रही थी। अभय दौड़ा और लिफ्ट के करीब पहुंच गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला और टिकट सेलर उसमें से बाहर निकला। अभय ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ ली। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम लोग? क्या करना चाहते हो? तब टिकट सेलर के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आई और वो बोला, तुम्हें क्या लगा था अभय कुमार? 10 लाख हम तुम्हें यूं ही दे देंगे। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा। ये देख घबराए अभय ने उसे धक्का दिया और लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। अभय ने तुरंत ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। ये देख अभय ने चैन की सांस ली और बोला, एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर पुलिस लेकर आऊंगा यहाँ पर। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। लिफ्ट का दरवाजा खुला और खुशी से अभय दौड़कर बाहर निकला, लेकिन कुछ देखकर उसके पसीने छूटने लगे और वो कांपने लगा। वो स्क्रीन नंबर 13 के अंदर खड़ा था। वो पलटा, लेकिन अब वहां लिफ्ट नहीं थी, सिर्फ दीवार थी। अभय पागलों की तरह रोते हुए दीवार को पीटने लगा। खोलो, खोलो, मुझे जाने दो, नहीं देखने मुझे हॉरर मूवी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। तभी फिल्म दोबारा शुरू हो गई। ये देख अभय अपना आपा खो बैठा। वो पागलों की तरह एक कुर्सी को लात मार मार कर तोड़ने लगा। किसी तरह उसने कुर्सी का एक हिस्सा तोड़कर निकाल लिया और गुस्से से चीखता हुआ स्क्रीन की ओर दौड़ा। मुझे बाहर नहीं जाने दोगे तो मैं फिल्म में नहीं चलने दूंगा। अभय कुर्सी से स्क्रीन पर वार करने लगा और स्क्रीन के कपड़े को फाड़ दिया। फिल्म चलना बंद हो गई। ये देखकर अभय खुशी से चीखने लगा। मैं जीत गया, मैंने फिल्म रुकवा दी, मैं जीत गया। तभी दरवाजा खुला।
ये देख अभय ने कुर्सी वहीं पटकी और पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, अभय डर से चीख पड़ा। दरवाजे पर टिकट सेलर खड़ा था। उसने हाथ में अपनी कटी हुई गर्दन को पकड़ रखा था। अचानक वो कटी गर्दन भयानक आवाज में बोल उठी। बाहर निकला और इसे विंडो पर मिलेंगे। और आज शो का एक भी टिकट नहीं बिका है। इसलिए पूरे थिएटर में टिकट सेलर के पीछे से कैंटीन पर काम करने वाले निकले और अभय की ओर बढ़े। अभय दौड़ा और उन्हें धक्का देकर दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैंटीन वालों ने उसे मजबूती से पकड़कर उठा लिया और उसे लेकर फटी स्क्रीन की ओर बढ़े। अभय डर से चीखने चिल्लाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से अभय को उछाल दिया। अभय हवा में उड़ता सीधा फटी स्क्रीन के अंदर गिरा। अभय के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर खून उछलकर बाहर निकलने लगा। अचानक अभय की आवाजें आना बंद हो गई। अब ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई कुछ खा रहा हो। ये देखकर टिकट सेलर ने अपनी गर्दन फिर से अपनी जगह लगाई और वो कैंटीन वालों के साथ स्क्रीन नंबर 13 से बाहर चला गया।